अब जो यहाँ से हम बेसिक तो हम देख लिए, अब यहाँ से 1.1 10th क्लास का, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या करा, यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि इस संख्या के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो वही बात हो गया, यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें, हम शॉर्ट में लिख दिए। ये पहला चैप्टर का यानी 1.1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला जो है 135 और 225, हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ा है, तो माना कि a बराबर जो सबसे बड़ा है उसको हमको क्या मान लेना है, भाज्य मान लेना। भाज्य हम a को बोलते हैं 2, यहाँ पे 5, 225 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो हम b मान लेंगे, क्या मान लेंगे, भाजक। भाजक क्या हो जाएगा, यानी 135 ये क्या हो जाएगा, भाजक। तो यहाँ पे अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। अब इसमें इसका क्या होता है, यहाँ पे मेन चीज यही होता है, इसका a बराबर क्या होता है, b गुना q प्लस r। ये मेन चीज, इसको आपको भूलना नहीं है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, a का वैल्यू क्या है 225, a का वैल्यू कितना है 225 बराबर b का वैल्यू कितना 135, ठीक है। अब पहला चीज आ गया गुना, तो गुना दे दी। अब q का वैल्यू हमको पता नहीं है, r का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो बच्चा रंग के भी हम बताए थे, बच्चा की तरह भी इधर कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा होशियार होना है तो थोड़ा सा होशियार तरीका से समझते हैं। तो थोड़ा सा होशियार तरीका से इसमें आप खुद सोच के देखें, 135 है, ठीक है। यानी कहेंगे हम कि इधर है 6 बराबर 2, ये तो अभी बराबर नहीं है, तो इसमें आखिर क्या गुना करेंगे जी, अब क्या पुर जाएगा, 6 पुर जाएगा। तो तुरंत फटाक से जवाब आएगा सर 3 गुना कर दीजिए, 6 पुर जाएगा। बहुत अच्छी वाली बात। लेकिन यही वाला हिस्सा अगर हम बोल दें कि ये 7 है, अब 7 पुराना है, तो अब इसमें तो गुना तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो कम हो जाएगा। इसका मतलब एक और जोड़ देंगे, बस सिंपल सी बात है, ऐसा करना पड़ेगा। तो अब वही बात यहाँ पे चलाया, 135 बराबर कितना कर दिया, 225 कर दिया है, इतना कर दिया। तो ये तो बराबर नहीं है, तो हमको बराबर करना, यही यूक्लिड विभाजन है। तो 135 में अगर हम 2 गुना करते हैं, मान लेते हैं कि हम 2 गुना करते हैं, तो 135 का अगर 2 गुना करें ऐसे करके, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूना 10, 13 दूना 26, 1 27, 270 हो गया। तो यहाँ तो 225 है, ये तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पर जो गुना होगा एक के बार में गुना होगा, कितना होगा, एक ही गुना होगा। क्योंकि अगर हम 2 गुना करते हैं तो ये 225 से ज़्यादा भाग जाता है। यानी कहने का मतलब वही चल गया, ये 6 है, अगर हम इसमें 2 में अगर 4 गुना करेंगे तो इधर 8 ना हो जाएगा। RHS LHS बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे RHS और LHS दोनों को देखना पड़ेगा, तब जाके ये सही चलेगा। तो यहाँ पर नहीं कुछ, तो हम कितना गुना कर सकते हैं, 1 गुना कर सकते हैं। कितना गुना, 1, ठीक है। तो हो गया कितना, अब 225 बराबर 135 गुना हम 1 कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो आखिर 135 में आप देखिए, इसको गुना करते हैं, 135 गुना 1 तो 135 ही होगा। तो अब इसमें ऐसा क्या जोड़े जो 225 पुर जाएगा। तो 135 में अगर हम कितना जोड़ दें, 90 जोड़ दें, या तो अपना मन से इसे घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 90 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको हल करते हैं। 135 गुना 90 बराबर कितना हो जाएगा, 225 बराबर 225।
25। इसका मतलब है ये वाला हिस्सा बराबर हो गया तो यही आएगा, तनी इसमें कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। ये हो गया थोड़ा स्मार्ट तरीका से बनाने का। बच्चा तरीका से बता दिए, भाग दे दो डायरेक्ट निकल जाएगा, वही इधर उधर पलटा दो, हो गया, बस सिंपल सी बात है। लेकिन थोड़ा स्मार्ट से बनाना है तो स्मार्ट से सीखना है। अब देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू, आर बोलते हैं शेषफल को, तो ये क्या आया अभी तक, अभी जो आया है अभी तक ये 90 है, यानी कि ये आर का वैल्यू जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको वैसे ही करते रहना है। तो सबसे पहले ये जब हिस्सा आता है इसको यहाँ फिर मान लेते हैं 135 बराबर, अब ये जो शेषफल आए हैं इसको आगे रख देते हैं। ठीक है, अब आ गया 135 बराबर 90, तो ये तो बराबर नहीं है, अब बराबर करना है तो 90 में हम क्या गुना करें, जो 135 पुर जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखते हैं 135 बराबर 90, बाबू भैया वाला बात हो गया। अब इसमें क्या गुना करें, अगर हम गुना 1 करते हैं तो 90 होगा, अगर हम गुना 2 करते हैं तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है बाबू भैया एक ही गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा, मात्र 1। अब हो गया 90 हुआ। ठीक है, अब इसको हम अगर हल करते हैं तो कितना पुरता है 90, लेकिन हमको पुराना कितना है 135। तो ये तो पता चल गया कि गुना तो एक ही होगा, इससे ज़्यादा तो गुना हम नहीं कर सकते हैं। अब पता करना है कि ये वाला जुटेगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 90 में 135 पूरना है तो क्या कमी है, कितना का कमी है, तो 45 का कमी है। अगर हम 45 को जोड़ दे, 90 45 को जोड़ते तो पूर जाता है 135, इधर भी पूर जाता है 135, यानी LHS RHS दोनों को दोनों मिल गया। तो इसका मतलब इसमें कितना जुट जाएगा 45, कितना जुट जाएगा 45, बस सिंपल हो गया। अब फिर देखिए आर का ये वाला वैल्यू हमेशा आर है, यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार आर आर, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर। ठीक है, याद रखिएगा क्या चीज, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, यानी शेषफल शेषफल शेषफल, ये नीचे वाला ये वाला क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब इसको, अब यहाँ पे तो 0 आया नहीं, जब तक 0 ना आएगा तब तक यही काम करते रहेंगे, यानी कहने का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक ये पूरा का पूरा टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो 90 है, पहला वाला को उठा के इधर पटक देते हैं, तो 90 बराबर, ठीक है 90 बराबर, तो 45 जो शेषफल आता है रिमाइंडर, फटाक से रिमाइंडर 45 यहाँ पे 45, अब यहाँ पर आ गया 90, तो 45 में आखिर क्या गुना करेंगे, इसको डिलीट करते हैं पहले। अब आ गया 90 बराबर 45, तो बराबर तो है ना, बराबर करना है, तो 45 में हम क्या गुना करें, तो 45 में हम कर देते हैं 2, तो 45 दूना 90, तो इसमें अब जोड़ने का जरूरत नहीं था। अब कहेगा जोड़ेंगे क्या था, 0 जोड़ेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें हो सकता है, यानी इसको हल करेंगे तो 90 पूर ही गया। जब 90 पूर गया तो इसमें क्या जोड़ना, 0 जोड़ देते हैं, लो 0 जोड़ दिए, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये 45 दूना 90 हो गया, जोड़ कितना हो गया 0। और जैसे रिमाइंडर शेषफल जैसे 0 हुआ वैसे आप यहाँ पे कहेंगे स्टॉप, रुक जाओ, जाना कहीं नहीं है, 0 बैलेंस 0 हो गया, अब नहीं जा सकते हैं। तो फटाक से यहाँ आएंगे, लिखेंगे अतः HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर ये वाला हिस्सा उठा के यहाँ पे डाल दो, तो HCF कितना निकल गया 45। HCF कितना निकल गया 45। बस यही था यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF निकालने का तरीका। अभी और मजा आएगा पढ़ने में, एक बार पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो आ गया क्वेश्चन नंबर 2, एक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत बड़ा हार्ड आ गया। तो अगर ज़्यादा आपको लगता है हार्ड आ गया तो बस करना नहीं, कुछ नहीं करना है, बस बच्चा की तरह पहले कर लो। मान के चलिए इसमें ज़्यादा हार्ड गया 196, इधर बीच में जो है उसको यहाँ पर दे दो। अगर ज़्यादा दिमाग लगता है इतना भारी सर आप कैसे क्या करना है, बस कुछ नहीं, बच्चा की तरह इधर तोड़ दो, बस ऐसे कर दो। ऐसे कर दिया, आप इसमें भाग लगाते जाओ, कितना से लगाएगा, बस भाग लगाते जाना है, जब तक भाग लग रहा है तब तक लगाते जाओ। तो बस अभी एक ही को करना है, एक ही को, मात्र एक को करना है।
तो इसमें देखिए 19 दूना 38 होता है, तो हम एक ही बार में 2 बार में अगर लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 19 गुना 2 करेंगे 2 बार में, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 19 दूना 38, 38 एक 39, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार में हम लगाते हैं तो 1 9 6 आ जाएगा, घट जाएगा तो कितना, इतना आया। फिर यहाँ पर अब क्या उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2 उतर गया। तब ये कितना बार में भाग लगेगा, तो अगर 10 बार में भाग लगाता तो 1960 हो जाता है, 1960। लेकिन 1900 यहाँ पे, तो 9 बार में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर हम 9 बार में भाग लगाएं, 9 बार में 9 छा के 54, इसको 9 से गुना करेंगे तो इस टाइप से आएगा। तो कितना बार में भाग लग जाएगा, 9 बार में। तो 9 बार में लग जाएगा तो 17, 6 और 4। इसको अगर फिर घटाएंगे तो इससे ये भी 0, ये भी 0, तो हो गया कितना 980। अभी भी भाग लग रहा है, तो 5 बार में अभी भी भाग लगा देते हैं। ये 0 यहाँ से उतर के आ गया है 0, तो 5 बार अगर 6 5 30, अगर इसको हम 5 बार में 196 5 करेंगे तो 6 5 30, 19 5 95, 3 98, तो ये हो गया इतना। ये कट के हो गया क्या 0। तो देखिए तो पूरा एक के बार में भाग लग गया। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। यानी कि ये हो गया क्या, A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, नीचे R आ गया। R का मान एक के बार में 0 आ गया, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो कह लेंगे क्या, इसको कह सकते हैं हल। माना कि ये बच्चा के तरीका से पहले समझा दिए। तो माना कि इसमें A जो बड़ा है उसको A मान लेते हैं, A 38,220, ठीक है। 38,220 को हम लिख दिए। तो उसके बाद B जो है, B का मान 196, तो जो सबसे बड़ा है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे A बराबर B गुना Q प्लस R। तो A का वैल्यू कितना 38,220 बराबर B का वैल्यू 196। तो देखिए 38 बराबर कितना हो गया, तो 196 गुना 195 करेंगे, 196 गुना 195 करेंगे, और 0 जो है यानी कि R कितना जोड़ देंगे 0। ये हो गया क्या मेरा। तो इसमें HCF आप कैसे पता करेंगे, मेरा HCF कितना आया। तो HCF कुछ इस तरह से लिखेंगे, HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो पहला यहाँ पर रहता है यानी कि B, यानी कि भाजक ही HCF कहलाता है। तो भाग देने वाला ही क्या कहलाता है, HCF। तो ये HCF निकल गया आपका कितना 196। ये क्या हो गया आंसर। बड़का रहेगा तो बस बच्चा वाला कर दो, बड़का बच्चा मिलके एकदम तुरंत आंसर ला देगा खटाखट। अगर इसमें गुना करने में होगा कि क्या गुना होगा या क्या नहीं होगा, तो बस करना कुछ ना, बस ऐसे विस्तार करो, ये दोनों को उठा के इधर पटक दो, हो गया। बस इसमें कुछ करना है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, इसमें कह रहा है 867 और 225 का HCF निकालना है बिना यानी कि यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हल क्या करना है, माना कि A बराबर जो बड़का भैया है उसको उठा लो, A मान दो 8 6 7 बड़ा भैया, फिर जाके B बराबर क्या आ जाएगा, छोटा भैया, क्या आ जाएगा, छोटा भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, यूक्लिड विभाजन को लिखना है कि उसका सूत्र होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता है, बस ये सिंपल सी बात है कि ये A बराबर B गुना Q प्लस R।
ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए को हम माने हैं 867 और बी को माने हैं 255। अब यहाँ से खेल चालू है बाबू भैया, तो खेल चालू है। तो अब इसमें देखिए क्या गुना करें जो 867 उड़ जाएगा। तो गुना करेंगे, अगर हम इसमें 4 गुना करते हैं, मान के चलते हैं 255 में अगर हम 4 गुना करते हैं तब 5 गुना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, अब 5 गुना 8 और 2 10। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 4 दूना 8, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम 3 से अब ट्राई करते हैं। 3 से अगर ट्राई करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7। यानी कि ये तो पूरा नहीं, लेकिन उससे कम आ गया। 4 से गुना करेंगे तो ज़्यादा ही आ जाएगा। तो 3 चलने लायक है। तो चलो इसमें कितना गुना कर दिए हम, 3 गुना कर दिए। यानी कि पहले हम जो बनाते थे 867 बराबर, इसमें क्या किए 255 गुना कितना कर दिए 3, तो कितना हो गया 765 हो गया, 765 हो गया। 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 9 6 1 7। लेकिन अभी भी ये क्या है, नहीं पूरा है, अभी भी ये नहीं पूरा है। अब इसमें पुराना है, क्या जोड़ देते 800 पुर जाएगा। तो पहले 100 जोड़ देते हैं, 100 जोड़ेंगे वो पुर जाएगा, और इधर 2 जोड़ेंगे वो पुर जाएगा, यानी 102 जोड़ेंगे। 102 जोड़ते हैं तो इधर हो जाएगा 7, ये 6, ये 8, यानी कि देखिए पूर जाता है। तो इसका मतलब इसमें कितना जुड़ जाएगा 102। बस अब देखिए अभी शेषफल जो लास्ट वाला हिस्सा है वो 0 नहीं आया है, नहीं आया तो फिर पड़ोसिया को उठाएंगे 255 बराबर, और यहाँ जो लास्ट में गोतिया है उसको भी यहाँ उठाकर धर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 255 बराबर 102, पहला वाला हिस्सा यहाँ उठा दिया और क्या है शेषफल को यहाँ पर उठा दिए। तो 102 यानी कि 255 बराबर 102। अब ये पुराना है 255, तो 102 में पहला नंबर गुना क्या करें। अगर मान के चलो हम 2 गुना करते हैं तो हो जाता है 2 दूना 4, 100 दूना 200, ठीक है। तो यानी 204 होता है। अगर मान के चले हम 3 गुना करते हैं तो 300 हो जाएगी, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब गुना जो होगा 2 ही गुना होगा, 3 अगर हम गुना करते हैं 255 से ज़्यादा हो जाता है। अब 102 में 2 गुना किए तो 204 हो गया, लेकिन अभी भी 255 नहीं पूरा है। इसका मतलब इसमें अब जुटेगा कितना, इसमें जोड़ना कितना है। तो अगर इसको हम हल करते हैं छोटका सा टुकड़ी को तो 204 आ गया, और इधर कितना आ गया 255। तो 204 यहाँ आया हुआ है, 255 यहाँ है। तो इसमें अभी क्या चीज़ का कितना कमी है, 50 1 51 का कमी है। अगर इसमें 50 1 51 जोड़ते हैं तो ये पूछ जाता है कितना 255। इसका मतलब है इसमें 2 गुना होके 51 हम गुना करते हैं तो ये पूर जाता है, ठीक है। अब फिर भी देखिए यहाँ r का वैल्यू जो है, r का जो वैल्यू है वो अभी भी 0 नहीं आया है। तो फिर ही पड़ोसिया को उठा कर यहाँ पर पहला वाला जो पड़ोसिया उठा के हम यहाँ रख देंगे 102, और जो सबसे लास्ट में उसको भी उठा कर रख देंगे यहाँ। अब हो गया 51। 51 में हम क्या गुना करें जो 102 पुर जाएगा। तो अगर 1 गुना करेंगे तो 51 नहीं होगा, 2 गुना करते हैं तो पुर जाता है कितना 102, लगभग में पुर ही गया। 2 गुना 5 दूना 10, हाँ 102 पुर गया। ये देखिए अभी दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गया। आप पूछेगा भाई जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना क्या है, तो बोलेंगे भैया जी जब हमको पैसा पूरी ही गया तो हमको क्या अब जोड़ना जाना, आप कुछ क्या हम ऐसे जोड़ देते हैं 0 अपने मन से, कुछ नहीं जोड़ना है तो दे दिए 0। 1 जोड़ेंगे तो ज़्यादा ये हो जाएगा, हमको चाहिए एकदम बराबर प्लान। तो हम क्या किए, बस 0 जोड़ दिए। अब 0 जोड़ दिए तो हो गया ये क्या मुद्दा, बराबर। अब बराबर हो गया तो बस यहाँ पर निकालना है हमको HCF, तो लिखेंगे HCF बराबर। तो पहला पड़ोसिया ही क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो 51 ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर दोनों के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद हुआ तो, नहीं तो मत करना सब्सक्राइब।